नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। भारत में टीबी पहचान व मृत्यु दर को चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 100 दिवसीय शुभारंभ किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीबी चैंपियन को सम्मानित भी किया। देश और प्रदेश भर के साथ साथ जिला सचिवालय रेवाड़ी से भी टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2 बसों को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि टीबी जो कि कभी लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, उसके मरीज जिला रेवाड़ी में न के बराबर हैं और इसके लिए 100 दिन के इस अभियान के स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य को भी जांच कर रही है। और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग टीबी प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर सीमा अंसारी ने बताया कि रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग हर साल 3,500 मरीजों की जांच और इलाज करता है। सर, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो हम ईयरली बेसिस पे रेवाड़ी में लगभग 3,500 पेशेंट डायग्नोज करते हैं। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कंपेयर टू 2015 जो कि हमारा बेस ईयर है उससे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें और भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। देखिए, एक शुरुआत तो बहुत पहले से है, लेकिन अब पुनः ये 100 दिन का कार्यक्रम है। हर गांव में जाएंगे और पूरी मेडिकल टीम इनके साथ रहेगी। वैसे टीबी का जो है अब मरीज बहुत कम हो गए, अब ज्यादा, क्योंकि सरकारों ने भी इस पे काम किया है, हमारी मेडिकल टीम ने भी इस पे बेहतरीन काम किया है, इसलिए आज टीबी मुक्त तो धीरे धीरे लगभग खत्म की तरफ है। और कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में हाल ही में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज अवलोकन करने पहुंचे, जहां पहुंचकर स्वामी ज्ञानंद महाराज ने कहा कि जयंती का आयोजन जो है, इसके बारे में जो परिकल्पना की गई थी वह आज साकार होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बताया, महोत्सव को लेकर के विस्तार से जानकारी दी। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने बांग्लादेश में मंदिर तोड़ने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बयान दिया है। हम वास्तव में आनंदित हैं कि जो एक परिकल्पना थी कि गीता की ये धर्मधारा जो है, यहाँ भगवत गीता का भाव इतना व्यापक स्वरूप ले कि स्थानीय लोग भी, पूरे प्रांत के लोग भी और धीरे धीरे पूरे देश के लोग और विश्व तक ये संदेश जाए। तो प्रसन्नता है ये सब स्वरूप देख करके। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की महाआरती की और इस मौके पर उनके साथ आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर गीता का ज्ञान दिया वो भूमि कुरुक्षेत्र है और इस पावन मौके पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को एक ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया,
आज गीता महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म सरोवर पर मुझे भी महाआरती में शामिल होने का मौका मिला। मैं आज पूरे समाज से यही अपील करूंगा कि जो गीता का संदेश है, हम अपना कर्म अच्छे तरीके से करें, सत्कर्म करें और अपना जीवन समाज और मानवता के काम लाने का काम करें। पहले गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जाती थी, अब विदेशों तक मनाई जाती है। बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का गया, तो क्या देखिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 8 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र आएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति का आगमन 8 दिसंबर को लगभग 12 बजे होगा और वो ओडिशा पवेलियन, हरियाणा पवेलियन, हरियाणा सरकार की नॉन स्टॉप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही इसके बाद गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेंगे। उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बताना चाहता हूं कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति 8 तारीख को लगभग 12 बजे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो हमने उनके साथ अनुरोध करा है कि हम उनको उड़ीसा का पैविलियन दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हरियाणा का पैविलियन है, फिर हमारे डायरेक्टर जनरल IPRL के द्वारा इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन विभाग के द्वारा जो एग्जीबिशन है वो दिखाई जाएगी। उसके बाद जो विभिन्न हमारे विभाग है उनकी एग्जीबिशन भी दिखाई जाएगी। उसके बाद भारत के जो माननीय उपराष्ट्रपति है ये गीता ज्ञान संस्थान में चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल पहुंची। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में जो है भक्ति रस भरा और इसी के साथ कविता ने गीता महोत्सव के ब्रह्म सरोवर का भजनों की प्रस्तुति से पूरी फिजा में भक्ति रस भर दिया। इस मंच पर गायिका कविता पौडवाल ने बेहतरीन भजनों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को अपने मोहपास में बांधने का काम किया। इससे पहले पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया, सदस्य अशोक रैसा और प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी ने दीप शिखा प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। एक वरिष्ठ हरियाणा प्रदेश आए और आज मां सरस्वती उनके स्वर की लहरियां कुछ मिक्स मुंबई से की, उसके बाद और कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्पन्न पावन गीता के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों के परंपरागत कलाकारों के अलावा स्कूलों के बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस महोत्सव में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। स्कूल के बच्चे प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर भगवान श्री कृष्ण, श्री राम एवं गीता पर आधारित सामूहिक नृत्यों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हजारों बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जानकारी दे दें कि इस साल गीता महोत्सव हो रहा है, जहां 15 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा। वो हमें ये पावन पर्व देते हैं, ये पावन धरा देते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे आके परफॉर्म करते हैं। ये जो सभी बच्चे पीछे खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये जयराम पब्लिक स्कूल से ही आए हुए हैं और यहाँ पर आकर इन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक नृत्य के माध्यम से ये अध्यात्म से जुड़ते हैं, कृष्ण जी की लीलाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं हमारी आज की युवा पीढ़ी जो इन चीजों से हट रही है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से वो इन चीजों से जुड़ती है।
और होडल में किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच के फैसले के बाद पुलिस ने यूपी सीमा से जोड़ने वाले रास्तों पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर रही है। गांव करमन स्थित यूपी हरियाणा बॉर्डर पर किलेबंदी कर बैरिकेटिंग समेत अन्य बैरियर लगाने के अलावा कस्बा हसनपुर में यूपी हरियाणा सीमा के साथ ही सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन को तरफ से धारा 144 लगाई गई है और उन्होंने किसान संगठन से अपील करते हुए कहा कि किसान कानून का उल्लंघन न करें। आपको आज बताया हमारे सभी भारत के सभी किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया, तो उन्हीं को देखते हुए अपने जो किसानों को रोका जाए, उनसे बात की जाए, आगे न जाने दिया जाए, इसलिए नाका लगा। तो क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं सर यहाँ पर? देखिए, हमने अपनी सभी फोर्स तैनात कर रखी है, अपने बैरिकेड वगैरह सभी तैयार कर रखे ताकि उनको रोका जाए। और भी कोई इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर सुविधा है? और भी हमारे पास सभी सुविधा है, कैनर भी है, कैंटर भी है, बैरिकेड भी है, इमरजेंसी जो भी हमारे यूज करना वो सभी सुविधा उपलब्ध है। तो कब तक नाकेबंदी रहेगी सर? कितने जवानों की ड्यूटी तैनात मतलब रात दिन रहेगी या कोई? देखिए, अभी तक हमारा जो ऊपर से आदेश है, हमारे सीनियर अफसरों के आदेश है, ये 24 घंटे हमारे यहाँ फोर्सें तैनात रहेगी। मुझे अजय गांगड़ा जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जिसमें पुलिस बल यहाँ पर नागपुर पूरे मौजूद है ताकि कोई भी किसी भी तरह की भी माल हानि का नुकसान ना हो, उसको देख। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दो टुक शब्दों में कहा है कि बिना बुलाए वे जो है किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। किसान नेता ने कहा कि सभी जथेबंदियां इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। किसान नेता चौधरी ने सलाह दी है कि सरकार की बातचीत कर पूरे मसले को हल निकालना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के किसी नेता के साथ उनकी अनबन हुई है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वहां वे कहां थे और पहले उन्होंने किसानों की सुध क्यों नहीं ली? वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास, और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। और चरखी दादरी में नूतन ब्राह्मण सभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित भी किया गया। सभी का धन्यवाद। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। आज भगवान परशुराम जी का सर्वग्रह का यहाँ पर नींव रखी गई, और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार श्री नैब सिंह सैनी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सरकार में आते ही जो एक बहुत ही लंबे समय से धौली की जमीन की मालिकाना हक की डिमांड थी समाज की, उसको पूरा करने का काम किया। मैं आज इस माध्यम से, इस पटल से, आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे समाज के प्रति, पूरे समाज की तरफ से, कि आज ये जो एक फैसला लिया है उन्होंने, अच्छा फैसला लिया है और सही समय पे फैसला लिया है, उनका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए इस कार्यक्रम में, यही बात। और करनाल जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला करनाल के रेलवे रोड स्थित सावित्री लॉन का है, जहां दो चोरों ने लाखों के गहनों पर भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि शादी कार्यक्रम में दो बदमाश पहले से ही रैकी कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। दुल्हन भाई ने बातचीत में बताया कि उनकी बुआ के पास एक थैले में गहनों से भरा बैग था, जिसमें दुल्हन के लड़के वालों की तरफ से दिए गए सोने व चांदी के गहने सहित शगुन के लिफाफे भी थे। और जैसे ही बुआ जी को परिजनों ने फोटो के लिए बुलाया, वैसे ही चोरों ने गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर लिया। यूं कहे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार
हो गए और उसकी फरार की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करी भाभी फोटो खिंचा ले, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, करी जा तू जाती नहीं है। मैं चली गई, वो बेचारी बेटी उठा के ले गया, सवेरे से संभाल के बैठी थी। क्या क्या था बुआ जी उसमें? हार था, कांटे थे, अंगूठी थी, नाक का कोका था, ऊपर की सोने की बालियां थी, लड़के की अंगूठी थी, चांदी का गिलास, चांदी का गिलास था, पजेब थी, एक साड़ी पे लगाने का एक गुच्छा होता वो था, सगन वगैरह के लिफाफे भी वो भी थे उसमें। हमने जैसे मिलनी करी थी ना, 100 रुपए डाले हुए तो बच्चे थे, बच्चों ने लाके वो भी थे। और लड़के वालों ने सेट दिया था, 2 सेट, वो उन्होंने हमें दे दिया, वो भी था। मंगलसूत्र था, पजेब थी उनकी, और उनकी अंगूठी थी, उनकी पजेब थी। तो हमारी बुआ जी ने कहा हमारी चाची जी वगैरह को, मम्मी वगैरह को, कि जाओ आप भी स्नैप करवा लो एक जाके। तो वो स्नैप करवाने चले गए, वो ऐसे करके देखने लगे, इतने में उसने पीछे से ब्लेजर उतारा अपना, और वो पहले से घूम रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि कोट पैंट पहन रखा था। हम सोचे भी बरातियों की तरफ से है और हमारी तरफ से नहीं है, तो वो तो बाद में पता चला। उसने ब्लेजर उतारा अपना, कोट पे उसने डाला और बैग उठाया, बैग हैंड बैग था, मैरून कलर का था, उसी में सारा ज्वेलरी। 2 साथी हैं वो बाहर जाके 2 मिले हैं जी, यहाँ अंदर एक ही था। सीसीटीवी फुटेज में कोई फोटो आई? हाँ जी, आ गई है जी, वीडियो देंगे। क्या लेकर गए वो उसमें जी? देखो ज्वेलरी हमारी और सगन के लिफाफे हैं और कुछ कैश था उसके अंदर। टोटल हमारा सोना गोल्ड है जो 10 तोला है, 10 तोला है। हाँ जी, 10 तोला है, सिल्वर भी है और सिल्वर भी है। हाँ जी, ज्वेलरी है, क्योंकि हमारी तरफ से और लड़के वालों की तरफ से। आज शादी किसकी है? आज मेरी सिस्टर की शादी है। ये एक चोरी के संबंध में यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, फिर मौके पे आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं जी। ठीक है जी। दुल्हन का सामान है सर? हाँ, दुल्हन का सामान है। ठीक है, कुछ 10 तोले के आसपास इन्होंने बताई है। सीसीटीवी आया सर सामने? सीसीटीवी आया? हाँ, देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। करनाल के इंद्री हलके में छपरियो गांव के रहने वाले हाकम सिंह युवा किसान 2 साल पहले कनाडा में काम करने की कमी की वजह से वो भारत वापस लौट आए हैं। दोस्त के सुझाव और दूसरे जिलों में किसानों की तरफ से की जा रही नेट हाउस की खेती को देखा और समझा, फिर अपनी 1 एकड़ जमीन पर नेट हाउस की खीरे की खेती शुरू की और आज हाकम सिंह इसी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे किसान भाइयों को भी इस प्रकार की खेती करने के लिए सलाह दे रहे हैं। हाकम सिंह 1 एकड़ से करीब 15 टन फसल ले रहे हैं और मार्केट में 35 से 36 रुपए के रेट प्रति किलो उन्हें मिल रहा है। मैं कनाडा गया था सर, तो 2 साल पहले, तो वहां से मेरे को इतना कुछ काम कुम नहीं मिला, तो फिर मैं रिटर्न अपने देश में आ गया। तो यहाँ से भाई साहब रविंदर जी मिले बेस्ट एग्रो डील से, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी नेट हाउस लगाने की। तो अच्छा मार्जिन है, 2 साल से कर रहा हूँ, बढ़िया है, कमाई भी ठीक है, अच्छी है, बाहर जाने से तो अच्छे है। तो आपने कहीं गए भी थे, देखे भी थे नेट हाउस में? हाँ, मैंने केथल साइड में देखे थे, 2-4 पे विजिटिंग कराई थी इन्होंने भाई साहब ने, तो उन्हें रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा था, तो उनके थ्रू चलता रहा अपना। तो यार ये शुरू में तो गोबर का खाद अपना डालना बहुत जरूरी है इसमें, तो और वैसे बेसल डोज है अपने DAP वगैरह, पोटास। हरियाणा के पहलवान योगेश्वर दत्त यमुनानगर के सरस्वती स्कूल में शूटिंग रेंज का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजकल कुछ खिलाड़ी राजनीति करने लगे हैं जिसमें खेल बदनाम होते हैं। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि 3-4 पहलवान कुश्ती को पीछे
धकेलने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने विनेश फोगाट के मामले में कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया है कि खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है। खिलाड़ियों को अपना ध्यान खुद रखना होगा। और इसके अलावा पहलवान योगेश्वर ने भारत की खेल नीति की सराहना की है। देखिए, ये हमारे साथ खुद सुमित है, जो पैरा ओलंपिक का 2 बार का ओलंपिक चैंपियन है। और खिलाड़ी की खुद जिम्मेवारी होती है कि उसका डोप देना, उसको मेल करना होता है कि जब भी मैं 15 दिन में कर रहूंगा, अगर मैं आज के बाद अपनी कोई जगह छोड़ता हूँ, 15 दिन में कर रहूंगा, विदेश में रहूंगा या अपने देश में किस टाइम पे रहूंगा, तो बताना होता है, वाडा नाडो को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इस टाइम पे यहाँ वेयर अबाउट में बताना होता है। और अगर 3 बार में अगर हम अपना डोप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर डोप बैन का प्रावधान है। सरकार बड़ी मेहनत कर रही है, अपने पूरा हमारे साथ पूरा साथ दे रही है। हम मतलब पहले बड़ी दिक्कतें आती थी, मतलब जब मैंने गेम स्टार्ट करी थी 2010 में, उसके बाद से अब तक मतलब सरकार पूरा सहयोग दे रही है, धीरे धीरे बिल्कुल साथ है हमारे। तो उसका परिणाम भी अच्छा निकल रहा है, हम मेडल्स लेके आ रहे हैं देश के लिए। कुछ और बेहतरी के लिए कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी नई नई स्कीम्स टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं। मतलब अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रेंज पे पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे शूटिंग रेंजेस पे। देखिए जी, कोई भी बड़ी चीज होती है उसमें, चाहे आप कोई भी बड़ा काम करने में अगर जो आपका एम बड़ा है तो दिक्कतें तो आती हैं, बट जिस तरह से सरकार साथ दे रही है, टॉप स्कीम में हम खेलो इंडिया स्कीम, अभी नए नए खेलो इंडिया पैरा गेम स्टार्ट हुए हैं, तो काफी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, लोगों से काफी प्यार मिल रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है कि अपना और बेहतर दें हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।